हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको मकर राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं कि 11 मार्च के बाद मकर राशि के जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 10 अंक है वो आपकी राशि मकर राशि है। आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह बनते हैं, जो आपके द्वितीय भाव धन भाव में विराजमान है। धन भाव में सूर्य ग्रह भी विराजमान है। तृतीय भाव पराक्रम भाव में राहु ग्रह विराजमान है। साथ में शुक्र भी हैं, बुध भी हैं। आपके पंचम में ज्ञान भवन में देवक गुरु बृहस्पति विराजमान है। आपके छठे भाव में मंगल ग्रह विराजमान है। और आपके भाग्य भाव में केतु ग्रह विराजमान है। ये महीना आपके लिए क्यों उत्तम है ये समझ लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती जो है मकर राशि वालों के ऊपर से समाप्त होने जा रही है। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 के बाद बड़ा परिवर्तन होगा। शनि ग्रह आपकी राशि से द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव में चले जाएंगे और शनि आपको साढ़े साती मुक्ति दे देंगे साढ़े साती से। और दूसरे में 14 मार्च को सूर्य का परिवर्तन भी होगा। सूर्य ग्रह जो आपके द्वितीय भाव में वो निकल करके आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए है, देखिए शनि ग्रह ने आपके धन भाव में बैठ करके, धन भाव के मालिक धन भाव में बैठे हुए हैं और राशि के मालिक भी धन भाव में बैठे हुए हैं। और अष्टमेश जो अचानक गुप्त भाव है, जहां से अचानक कुछ भी प्राप्त होता है, उस भाव के मालिक जो हैं द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए, उनकी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर है और शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पे। तो यानी आपके जीवन में मकर राशि वालों, ये मार्च का महीना 11 तारीख के बाद अचानक कोई ऐसी बड़ी आपके साथ कुछ ऐसी बातें होंगी, जैसे उन्नति के संबंध में, धन संबंध में, आपके लाइफ के संबंध में, आपके जीवन में कुछ बड़ी खुशियां मिलने का योग बनता है। यानी कि बहुत समय से जो मकर राशि वाले सोच रहे हैं कि किस तरह से जीवन परिवर्तन हो, बहुत ज्यादा भार के रूप में इस जीवन को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी कभी भी अमंगल हमेशा अमंगल होता रहता है। कभी भी मंगल इस कानून ने नहीं सुना है। तो ऐसा समझ लिए कानून को मंगल सुनने को देगा। आपके जीवन में समय समय पर कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके साथ होती रहती हैं, सबके साथ होती हैं, लेकिन व्यक्ति जो है उन दुखों के कारण, उन परेशानियों के कारण जो है अच्छी चीजों को भूल जाता है कि वो दुख व्यक्ति को बहुत ज्यादा भारी लगता है। इसलिए आपके जीवन में सुखों की अनुभूति आपको होगी, सुख के दरवाजे खुलेंगे। वो चाहे नौकरी संबंध में हो, आपकी उन्नति संबंध हो, सैलरी का बढ़ना हो, चाहे आपका स्थान परिवर्तन होना हो, आपको अच्छी जगह पर जाने का प्रयत्न बहुत समय से कर रहे थे, अचानक कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा या किसी के द्वारा आपके संपर्क ऐसा होगा कि आपको जो है अच्छी जगह पर नौकरी मिलने का जैसे नौकरी मिलने का जो है समय ऐसा बनेगा कि आपको अच्छी जगह पर नौकरी मिलेगी। और साथ में व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि व्यापार के मालिक चंद्रमा बनते हैं। 11 तारीख को वो आपके ही भाव में है। साथ में आपके जो कर्म के मालिक शुक्र ग्रह हैं, वो बुध के साथ आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में, साथ में भाग्य जा करके भी तृतीय भाव में है ना, भाग्य पर भाग्य की दृष्टि। और कर्म के मालिक पराक्रम में बैठे हुए हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि कर्म के मालिक ही खुद पराक्रम में बैठे हैं, मेहनत के भाव में बैठे हुए हैं। वहां पर शुक्र का बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग हो, यानी कि धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। बस मकर राशि वालों को ये चीज ध्यान देनी है, आपने तामसी भोजन नहीं करना है, तामसी नहीं रहना है, शुद्ध रहना है। आपको हर समय पवित्र रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर आप पवित्र नहीं रहते हैं, या आपके जीवन में खाने के जो जो व्यंजन हम खाते हैं उनको अच्छी तरह, मतलब सही व्यंजनों को नहीं खाते हैं, आप मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, या अच्छे व्यंजन आप नहीं खाते, जो पवित्र नहीं, उन व्यंजनों को आप खाते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप पवित्र रहते हैं, यानी आप सुख के लिए लालायित है कि हम हमेशा सुख रहे, घर में यश रहे, मेरी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, मुझे घर के अंदर मान सम्मान मिले,
नौकरी के अंदर भी मान सम्मान मिले, समाज के अंदर भी मान सम्मान मिले, लोग मेरी जो है जय जयकार करें, और जहां मैं जाऊं वहां पर काम बने, मेरे द्वारा ऐसे ऐसे काम हो जो आगे चल करके लोग मेरी प्रशंसा करें। तो ऐसा समय तभी आता है जब व्यक्ति के अंदर पवित्रता होती है, वो खान पान पे ध्यान देता है। तो आपने खान पान पे ध्यान देना है, क्रोध नहीं करना, क्योंकि आपका जो है मंगल भी जो है आपके छठे भाव में इस समय। तो थोड़ा सा ये है, पैसा की समय कर्ज में किसी को देना नहीं है, पैसा जो है सोच समझ करके देना है। आप बहुत बड़ा अमाउंट बैंक से भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, उस पैसे को आप जो है कहीं व्यापार पे भी लगा सकते हैं, किसी क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, जहां से आपको दुगना तिगना मुनाफा मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। क्योंकि लाभेश जाकर के आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, सुकेश जाकर छठे भाव में बैठे हुए हैं, यानी आपको जो है अपने पैसे को संभालना है और जो है कर्जे के पैसे से काम करना है। ऐसा करने से आपकी उन्नति होगी मेरे दृष्टिकोण से। और गुस्सा, आपने जो है क्रोध को एक तरफ रखना है, क्योंकि क्रोध जितना अपने अंदर रखेंगे, आप जितने शांत रहेंगे, उतना आपके जीवन में तरक्की पर तरक्की आप करते जाए। मकर राशि वालों की यही खासियत है, वो पहले शांत रहते हैं, कोई उनसे जब तक छेड़ता नहीं तो वो शांत ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई छेड़ने लग जाए, उनसे कोई बात पे बात करे, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने गुस्से पे, और वो अनाप शनाप किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं, जिसके कारण से उनके जो है मान सम्मान अपयश उनको प्राप्त होता है जीवन में। इसलिए वो तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि एक नजर और एक हाय जो कहते हैं, किसी की हाय लग जाना या किसी की नजर लग जाना, मकर राशि वालों के ऊपर सबसे ज्यादा यही होता है। किसी की नजर लग जाती, किसी हाय लग जाती, को अच्छा खाता है तो किसी की हाय लग जाती, किसी कहीं पे कोई अच्छा कर दिया तो उस किसी की नजर लग गई। इसलिए आपने जब भी कोई काम करे तो वो सरलता से, बहुत सिंपल तरीके से आप काम करते जाए, प्रभु का गुणानुवाद करते जाए, भगवान जी का क्या है नाम लेते हुए आप काम करते जाए। भगवान के जितना ज्यादा आप काम करेंगे, उनका नाम लेकर काम करेंगे, प्रभु की इच्छा से, प्रभु के आशीर्वाद से हुआ, तो ये समय जो है आपके लिए बहुत उन्नति कारक है। उन्नति होगी, नई नौकरी मिलने का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि आपके जो है पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति है। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है मकर राशि, संतान सुख प्राप्त होगा, पुत्र संतति प्राप्ति के योग भी बहुत अच्छे आपके लिए बने हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप जाइए, बहुत अच्छा समय है पढ़ाई के लिए। मकर राशि वालों के जो बच्चे होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी अच्छी जगह पर नौकरी लगेगी, उनके जो है पेपरों में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मकर राशि वालों के लिए भी, मकर राशि के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और मकर राशि वालों के जो प्रेम संबंध इत्यादि के में रुचि रखते हैं, उनके लिए प्रेम संबंधों में जो है प्रेम संबंध बनने के योग बन रहे हैं, मधुरता आने का योग बन रहा है, जीवन में मधुरता आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा, साथ में लाभ के जैसे पैसा कहीं जगह से आपको मिलने के पूर्ण आसार बने हुए हैं। आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति हैं इस समय, तो आपको जो है सूझबूझ आपके अंदर बढ़ेगी, समझने की शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, काम करने की शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। पहले जो बात थी उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको दिखेगा कि मेरा अंदर जो है सूझबूझ और ज्ञान जागृत हो रहा है, मैं कुछ नया कर रहा हूं, मेरे द्वारा नया हो रहा है। इस तरह की आपके अंदर एक छवि, एक व्यक्ति उभर करके आपके सामने आएगा, आपको दिखेगा भी कि मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और जब सिर्फ ये है कि आप इस समय वाहन को जो है बहुत सावधानी से चलाएं। अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो देखभाल करके प्रॉपर्टी को लें। दक्षिण मुखी की जो प्रॉपर्टी है उसको न खरीदें। उत्तर मुखी और पूर्व मुखी, पश्चिम मुखी चल सकता है, लेकिन दक्षिण मुखी की प्रॉपर्टी को आपने नहीं लेना। इस समय प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं करना, आपने पुरानी प्रॉपर्टी को भी नहीं बेचना है, क्योंकि आपको नुकसान होगा उसमें। थोड़ा हल्का फुल्का परिवार के अंदर थोड़ा सा अनबन दिखेगी, लेकिन आप इससे घबराए नहीं। परिवार के अंदर अनबन इसीलिए होगा क्योंकि आपका जो मंगल बहुत ज्यादा जागृत है, लेकिन जब सूर्य के परिवर्तन के बाद आपको परेशानियां नहीं होने वाली। आने वाले दिनों में देखिए बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपके भी बन रहे हैं, आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में बनेगा, ताकत भाव में बनेगा। तो आपने सूर्य ग्रहण योग के लिए भगवान सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करना है। भैरव की साधना रविवार के दिन करनी, भैरवाष्टकम का पाठ करना है। भगवान भैरव के मंदिर में जाकर के रविवार को जो है आप प्रसाद इत्यादि चढ़ाएं। भैरव भगवान जी के दर्शन करने से जो शनि का 29 मार्च के बाद शनि और राहु का योग बनेगा, और सूर्य शनि का योग बनेगा, राहु
सूर्य का योग बनेगा, उस जो योग बनेंगे उसमें कहीं परेशानी ना हो, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से ही आप हनुमान जी की साधना और हनुमान जी के मंत्रों का जप, सुंदरकांड का पाठ और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, ये मारुति स्तोत्र का पाठ, हनुमान वडवान स्तोत्र का पाठ, ये पाठ आपके लिए जो है बहुत श्रेष्ठ कर रहेंगे। अगर हो सके तो आप अपने घर में जो है चैत्र का जो महीना है उसमें महाविद्या का पाठ करने से आपके जीवन में जो भी संकट हो, परेशानियां वो दूर होंगे। और आपके लिए जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, मैं बोला मकर राशि वालों को विदेश जाने के लिए भी, क्योंकि विदेश के मालिक देवक गुरु बृहस्पति बनते हैं, वो आपके पंचम में है और सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है। सिर्फ आपने वाद विवाद से बचना है, जितना हो सके सरल बने रहे, अपनी बात को तभी बोले जब सामने वाले आपसे पूछे। तो ये उपाय आप कर लीजिए, विदेश में भी आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेश से जुड़े हुए रोजगारों से स्वदेश में करने का योग बनता है, कहीं ना कहीं विदेश में वहां पर परमानेंट रहने के लिए कुछ रास्ते खुलेंगे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए अगर आप कागज इत्यादि लगाएंगे कहीं, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।